जन बैठे सखियों ने राम की तरफ देखा, बाजी देखती रह गई, ये तो बड़े सुंदर है? अगर इनका विवाह मेरी बहन सीता के साथ हो जाए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। महाराज उसी समय सखियां राम के पास में देखती हैं गौर करके और अपनी बहन सीता से बोली, हे बहन इतने सुंदर बालक हैं दो, आए हम तुम्हें दिखाएं। जब सीता जी राम के पास पहुंची और जैसे ही राम ने सीता की तरफ देखा और सीता ने राम की तरफ देखा तो बन गए प्रेम की डोरी में चित चोर, आज चित चोर बहे। और सीता की सूरत जब देखे राघव के नैन चकोर भये, देखते ही रह गए। सीता जी ने गिरजा जी की पूजा की, गिरजा जी ने वरदान दिया कि देखो बेटी तुम जिसे सच्चे दिल से चाहोगी उसी से वो धनुष टूटेगा। महाराज इधर जनक को पता चला कि मेरे फूल बाग में राम और लक्ष्मण आए, तो विनती करके राम और लक्ष्मण को ले गए और सुंदर सी जनकपुरी सजवा डाली। इधर बड़े बड़े बलवान लगे धनुष को तोड़ने में। भूप से सदस एक ही बारा लगे उठा बनट रे नटारा। भूप से सदस, तो एक सहस जो होता है वो 1000 का होता है, तो इस चौपाई का अर्थ निकलता है कि भूप से 10,000 राजा, बार कहते हैं दिन को, दिन में बारी बारी से लग गए। 10,000 राजा दिन में बारी बारी से लग गए, लेकिन धनुष तिलवर भी नहीं हिला पाया। एक प्रमाण ये मिला है, भूप से 10 सहस्त्रबाहु अर्जुन वो भी उस धनुष को तोड़ने में लग गए, लेकिन नहीं हिला पाया। रावण, कई विद्वान बताते कि रावण गया ही नहीं था, लेकिन यहाँ चौपाई का अर्थ आता है क्या, सहस्त्रबाहु अर्जुन भूप से 10 एक ही 12, रावण भी गया था और लगे उठाव नटरे नटारा। महाराज धनुष को तोड़ने में लगे, लेकिन तिलवर भी नहीं हिला। जनक सर से हाथ लगा करके बैठ गए। अब हम समझ गए कि वो कोई भी वीर पुरुष नहीं है। क्रोध आ गया। हे महाराज जनक, कौन से वचन आपने कहे
कौन से शब्द आपने कहे? जो शब्द आपने अभी कहे दोबारा फिर कहना। ये धनुष आप कैसी बातें कर रहे हो? ये धनुष की बात कर रहे हो और कोई वीर पुरुष नहीं है, ये बात दोबारा मत कह देना। क्यों? हमारे गुरुदेव बैठे, सुनो हे महाराज जनक, हमारे गुरुदेव बैठे, अगर इन्हें किया किया मिल जाए तो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ बढ़ाते जोश। तो भैया अखबार ही राखी और अपनी शादी कर बड़ो भैया कहाँ गए? जब जमाने की रीति है, अगर कहूँ तुम्हारी शादी हो गई और फिर तो राम छिक जाइए, आदमी जगाइए जब कोई कमी हुई है। और बताओ भैया, सच बताना, अगर जाके छोटे भैया को ब्याह पहले हो जाए, किसी तो बस आज के लड़के ऐसे पढ़ लिख रहे भाई, उनकी इच्छा नहीं है, हम अपनी बात करेंगे जब नौकरी मिल जाएगी। छोटे की लग गई तो छोटे ने कर ली, अब बड़े बनाए करी तो आदमी का में जरूर कछु कमी हो है, ताई से बड़े को भाव कछु कमी हो है, ताई सुनाए भाव। तो तासो लक्ष्मण तुम चुपचाप बैठो, राम को आज्ञा दी, ज्यादा देर मत करो, क्योंकि जनक ज्यादा चिंता में है, इसलिए तुम ऐसा करो, अब धनुष को तोड़ो और जनक की शंका को दूर करो। तो राम चले भैया, बड़े बड़े बहादुर ताली मार के हंसने लगे। देख कैसो पपीता जैसो मोहन लाए फिर जो धनुष तोड़ो, कोई काक करेला जैसो लाए फिर जे मोहन तोड़ो, ये धनुष तोड़ो का करिए जे? महाराज देर नहीं की, राम ने चरण स्पर्श किए, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानन में, और धरती पे टूट मरे दोनों भरी सबके कानों में, तालियां धनुष जैसे ही टूटा। अब धनुष टूटा, सीता जी जयमाला लेकर के चली, लेकिन तब तक यहाँ विद्वान बताते हैं कि टूटो धनुष भीर भई भारी, जागे परशुराम राम बलधारी। परशुराम तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत पे, जब तपस्या कर रहे थे उसी समय देर नहीं की, ये आवाज कहां से हुई? सभा में पहुंच गए जाके, और जब सभा में पहुंचे महाराज जनक से बोले, हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ बाहर क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़, आज तक इतनी भीड़ मैंने तुम्हारी सभा में कभी नहीं देखी, क्या बात है? कोई तूफान आ गया, कोई मुसीबत आ गई, क्या हो गया? तब तक उस टूटे हुए धनुष पे नजर पहुंच गई। जनक, ये धनुष कौन था वो बहादुर, कौन था वो वीर जिसने धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया, अपनी मौत का सामना कर लिया? कौन है वो बहादुर? सामने निकल के आ जाए। परशुराम के उस क्रोध को निहार करके सब दांतों तले उंगली दबा गए, कोई कुछ नहीं बोला। राम सामने आ गए और हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा नाथ संबुधन भंजन हारा कोई एक दास तुम्हारा। इसका मतलब है राम, तुम बीच में बोल बोले तो ये धनुष तुमने तोड़ा। अब क्या हुआ? बोले, हे तू इस छतरी अकल
में बोल पड़े तो तुम धनुष तुमने तोड़ा। सेवक तो वो होता है जो सेवक जैसे काम करे, सेवक वो जो करे सेवकाई। धनुष को तोड़ा और तुम सेवक बन रहे हो, इसका मतलब है तुम बीच में बोल पड़े तो धनुष तुमने तोड़ा। याद रखना, लक्ष्मण से नहीं रोका गया, लक्ष्मण सामने आ गए, गलती आपकी नहीं है। सच कहा गया है, मीठी बोली का खाड़ी दुख का कारण बन जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, आपको क्रोध आ गया, आप एक ब्राह्मण हैं, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। सुना, कभी इसका मतलब है भैया ने मीठे वचन कहे और आपको क्रोध आ गया। क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। भैया इतने मीठे वचन में, अरे वो भैया के छूने से धनुष टूट गया और वो सड़ा हुआ धनुष, बरसों का बड़ा हुआ धनुष, तो तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? छुअत टूटी रघुपत न दोसु, ओ मुनि बिनि काज करो कपिरोसु। इतने परेशान काहे हो रहे? अरे 50 रुपया ले जाओ, जलेसर चले जाओ, बिल्डिंग कराए लाओ जा पे। और जब धनुष में ऐसे कौन से लाल लटक रहे सजाई के पीछे पड़े हो? परशुराम ने जवाब दिया, क्यों रे तू बालक है क्या? इस धनुष के समान और भी धनुष है? इस धनुष के समान संक्षेप में समझे क्योंकि समय कम है, कथा ज्यादा है। तो महाराज परशुराम ने जवाब दिया और कहा तू बालक है, हम इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देख रहा है इस फरसे को, मेरे फरसे को देख रहे हैं, इस पृथ्वी पे 21 बार एक भी छतरी नहीं रहे। बोले फिर जो छतरी आए कहां तक गए? जवाब दिया जो माँ के गर्भ में रह गए। कहने लगे ये फरसा हमें मत दिखाओ, हम तुम्हारी क्या नहीं जानते हैं। परशुराम ये बूढ़ा फरसा तुम हमें दिखा रहे हो, तुम वही हो जो सगी माँ के नहीं हुए। तुमने फरसा घर में ही चलाया होगा और डराने वाले होंगे, वो डरा जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे इस फरसे डराने वाले नहीं है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काट में हवा न लगने पाए। अब और क्रोध बढ़ गया तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाला, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जवाब दिया और कहा विश्वामित्र, एक है लरम और एक है गरम। तुम्हारे चेले जो हैं, एक है लरम एक है गरम, क्या कुटिलती थी दोनों की। और विश्वामित्र देखते चालाकी अपने चेलों की, एक क्रोध करता है एक मना लेता है। राम ने जवाब दिया गुरुदेव ये सुनो, छोटा है बालक है, वो अज्ञान है, आप उसके मुंह क्यों लग रहे हैं?
ध्यान रखना। परशुराम ने जवाब दिया, सुनो